हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना अमलगमीशन ऑफ कंपनी, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 9 को भी आसान बनाते हैं। Illustration number 9. The following are the summarized balance sheets of A Limited and B Limited as on 31st March 2021. तो यहाँ पर हमें समराइज बैलेंस शीट गिवन है कौन कौन सी कंपनी की, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ठीक, तो बैलेंस शीट में अक्सर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज दे रखे हैं, सबसे पहले इक्विटी, शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व्स जो कि बी लिमिटेड का नहीं है, फिर डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स एंड ट्रेड पेबल्स। ये पूरा आ गया लाइबिलिटीज का टोटल। आगे देखते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले गिवन है टेंजिबल एसेट्स और बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक और लास्ट में एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब वही अपना P&L अकाउंट। ये अपन को गिवन है कितना, बी लिमिटेड का दे रखा है 800। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बी लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ने किसको उठा लिया, हैज़ एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। तो बी लिमिटेड का नाम बताओ। बी लिमिटेड होगी आपकी ट्रांसफरी कंपनी और ए लिमिटेड क्या होगी, ट्रांसफरर कंपनी, OR आएगा। ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी। और सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं इसको न्यू कंपनी और इसको ओल्ड कंपनी। ठीक, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर वॉज अप्रूव। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया ये जो अमलगमीशन है वो किस नेचर का है, ये है अपना मर्जर का, क्योंकि उन्होंने मर्जर की कुछ स्कीम दे रखी है। ठीक, अब उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बैंक्स अग्रीड टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी लिमिटेड। तो बैंक ने वेव ऑफ कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया बी लिमिटेड का लोन। कितने से, 60,000। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है वो आपकी थाउजेंड्स के टर्म में हो रही है, यानी कि 30 आपको बताए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बी लिमिटेड का है लोन। एक बार देखते हैं बी लिमिटेड पर लोन कितना था। बी लिमिटेड का लोन फ्रॉम बैंक था 450, जिसमें से कि 60 जो है वो बैंक ने माफ़ कर दिया, वेव्ड ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर कितना बचा, ये आ गया आपका 390। तो बी लिमिटेड की अब लाइबिलिटी जो है लोन फ्रॉम बैंक वाली वो कितनी है, बस 390। पॉइंट नंबर 1 समझा अच्छे से। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर्स टू ₹10 पर शेयर। बी लिमिटेड क्या कर रहे हैं, अपने जो शेयर की वैल्यू है, ध्यान से पढ़ना, रिड्यूस इट्स शेयर टू ₹10 पर शेयर। दैट मीन्स कि बी लिमिटेड के जो शेयर्स की वैल्यू है वो अब 10 रुपीज़ हो जाएगी। तो हम देखते हैं पहले कितनी थी। तो बी लिमिटेड की अगर हम शेयर की बात करें तो वो 100 की थी, अब कितने की हो जाएगी, 10 रुपीज़ पर शेयर। ठीक, और अगर हम बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो वो कितने थे, तो बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स भी हल्के कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल, सबसे पहले उनकी कैपिटल उठाओ। तो उनकी कैपिटल थी 1000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो कैपिटल उनकी थी 1000 और फेस वैल्यू उनकी थी 100। पहले कितनी थी, 100। तो बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 10। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। एंड देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर ऑफ ₹100 ईच न्यू शेयर। अब आप सोच रहे होगे हमें ये क्या नचा रहे हैं, पहले कुछ कहा अब कुछ कह रहे हैं। तो भाई ऐसे बहुत नाचे हैं हम लोग, आपको याद होगा ये सब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता था। ठीक है,
कभी स्प्लिट करते थे, कभी कंसोलिडेट करते थे, रिड्यूस करना, ये सब कहा होता था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वहाँ पर हम बहुत नाचे, यहाँ पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत नचा रहे हैं तो नाच लो। ठीक, अभी ये आपको बात तो समझ में आई नहीं होगी, मुझे पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। अभी बस आपको ये समझना है, इतनी सी बात समझनी है कि बी लिमिटेड की जो कैपिटल थी वो 1000 थी और उनकी फेस वैल्यू 100 थी, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो 10 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो बस आपको इतना याद करना है कि बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10। बस इतना समझ लेना, बाकी बात मैं तो जब ट्रीटमेंट करेंगे तब बता ही दूंगी। ठीक है, तब सबको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन ना लो। पॉइंट नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर, जो कि न्यू कंपनी है बी लिमिटेड, इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन ए लिमिटेड। देखो ये क्या बोल रहे हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को उठाया है, मतलब मर्ज किया है, मर्ज के केस में तो इनका बिजनेस उठाया है इन्होंने। बिजनेस उठाएंगे तो बदले में कुछ देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पीसी, दैट इज परचेज कंसीडरेशन। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड का बिजनेस उठाया है, तो बदले में क्या दे रहे हैं, तो बदले में वो 1:1 का शेयर दे रहे हैं। ठीक है, इतना बोल रहे हैं, 1 शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन ए लिमिटेड। ठीक है, तो इतना याद रखना, पीसी कितना दे रहा है, 1:1। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ट्रेड पेबल्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 100,000 पेबल टू ए लिमिटेड। बी लिमिटेड के जो ट्रेड पेबल्स हैं उसमें 100,000 जो इंक्लूड है वो किसका है, ए लिमिटेड का। ये लाइट को क्या हो रहा है, अब ठीक है। तो बी लिमिटेड की अगर हम ट्रेड पेबल्स की बात करें तो बी लिमिटेड के ये रहे ट्रेड पेबल्स जो कि थे 300। इसमें जो 100 है वो किसका जुड़ा हुआ है, ये है अपना ए लिमिटेड का। अब ए लिमिटेड तो हमारी हो गई, तो किसी को पे थोड़ी करेंगे, तो ये कितना आ गया, 200। ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, बताओ बताओ, ये तो मैंने आपको समझाया है। इस ट्रांजैक्शन को अपन बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो इसको अपन को कैंसिल करना है। ठीक है, और बी लिमिटेड के ट्रेड पेबल में, यानी कि ए लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स में भी होगा। तो ए लिमिटेड के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इसमें भी 100 किसका होगा, बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड के ए लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड के बी लिमिटेड में भी होंगे। तो इन दोनों को अपन को क्या करना है, कैंसिल। जिसने पूरी प्लेलिस्ट सॉल्व करी है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे समझाई थी कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन क्या होती है और इसे अपन कैंसिल क्यों करते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने बहुत टाइम लिया था प्रीवियस इलस्ट्रेशन में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो और आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो। तो चारों पॉइंट अपन ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है तब करेंगे, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन चाहता क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पास जनरल एंट्रीज, या फिर बोल सकते हैं नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। तो ए लिमिटेड का आपको कुछ नहीं करना है, बी लिमिटेड के में जनरल एंट्रीज पास करनी है एंड उनकी बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर मर्जर। कर देंगे इतना, तो आ जाओ कॉपी पर। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज, तो फटाफट से अपनी कॉपी पर लिखो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इलस्ट्रेशन नंबर 9 किसकी बुक्स में कर रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और यहाँ पर हमने एक बात नोटिस करी कि जो भी अमाउंट दे रखा है वो कैसे दे रखा है, थाउजेंड्स में, तो हमने रुपीज़ इन 30 लिख दिया ताकि हमें बार बार यहाँ पे 30 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, डेट अपनी वही 2021। ये सब अपन कब कर रहे हैं, मार्च 31 को। तो सारी एंट्रीज यहाँ आ जाएगी और सारी बातें यहाँ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, बन गया आपका फॉर्मेट। स्टार्ट करें। तो पहली एंट्री क्या है अपनी, लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, उन्होंने वेव्ड ऑफ कर दिया था 60,000 का। तो बी लिमिटेड की जो लोन फ्रॉम बैंक वाली लाइबिलिटी थी वो अब कैंसिल हो गई है। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और अब अपन इसे
क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, उसे उल्टा यानी डेबिट। तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमारा फायदा हो गया। और जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में फायदा होता है तो क्या करते हैं बताओ, भूल गए क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? फायदे को हम डालते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, वहां पर डालते हैं। कितने से था, 60,000 से, तो 60 हमने यहाँ लिख दिया, 1000 तो ये रहा। इसका नरेशन फटाफट से, बीइंग लोन फ्रॉम बैंक वेव्ड ऑफ। ठीक, मेरे साथ साथ नरेशन भी लिखते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या था, वही अपना नाचने वाला, ये रहा। तो सबसे पहले पहला अपन कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। उन्होंने बोला है बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर्स टू ₹10 पर शेयर। तो पहले हमें उनकी पुरानी वाली जो कैपिटल है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, पहले एक बार लिख देती हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसका जनरली बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। अब हम उसे कर रहे हैं कैंसिल, तो उसको उल्टा कर देंगे यानी डेबिट। ये कौन सी कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं, जो उनकी पहले थी। तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स मुझे बताओ। अब मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैंने कही थी ये बात याद रखना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10, और उनका फेस वैल्यू कितना था, 100। तो जो 10 इंटू 100 वाली है, नंबर ऑफ शेयर्स 10 और उनकी फेस वैल्यू 100, उसको हमें करना है कैंसिल। और अब उसको क्या कर देंगे, नई तरीके से। तो जो नया करना है उसको क्रेडिट कर दें, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। अब वो बोल रहे हैं जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब इसको जो फेस वैल्यू आपकी 100 है ना, शेयर्स की जो वैल्यू है, मैंने आपको पहले ही बताया था, शेयर्स की जो वैल्यू है उसको कम कर रहे हैं। तो शेयर्स की वैल्यू पहले 100 थी, अब वो उसे रिड्यूस टू 10, यानी कि अब कितना कर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10। समझी या नहीं? ये तो सिंपल था। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको बता ही दिए थे, 10 कैलकुलेट करके दिखा दिए थे। फेस वैल्यू 100 था, ठीक है, आ गया 1000। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स तो अभी भी वही है, उन्होंने बस बोला है जो हमारे शेयर्स की वैल्यू है जो कि 100 थी, अब उसे रिड्यूस टू 10 यानी कि 10 कर दो। तो ये कितना आ गया, 100। तो 1000 में से 100, बैलेंस बचा आपका 900। ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। ये सब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में करते थे, बहुत बार किया होगा। तो फटाफट इसका भी नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर्स को क्या किया है, रिड्यूस किया है 10 रुपये पे, 10 रुपीज़ ईच, ठीक। नरेशन लिख दिया, साथ साथ आगे बढ़े। अब इसका ही नेक्स्ट पार्ट, कहाँ चले गए, यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या क्या कह रहे हैं, एंड देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर्स हेल्ड इन ए लिमिटेड। 10 क्या बोल रहे हैं, अरे मैंने गलत पढ़ लिया, एक सेकेंड। 10 सच शेयर्स इंटू 1 शेयर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं 10 सच शेयर्स इंटू 1। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, पहले उन्होंने वैल्यू की बात करी थी 100 से 10 करने की, अब वो नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो 10 नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको आप 1 कर दो, जो 10 नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको आप 1 कर दो। कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। और कितने का करना है, 100 का। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बना दो, सिंपल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स थे 10, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कैलकुलेट करके। नंबर ऑफ शेयर्स थे 10, जो कि अभी कितने के बने थे, 10 के ही तो बने थे।
पहले 100 के थे, फिर 10 के बने, तो अब ये वाली भी हमें कैंसिल करनी है। अब ध्यान देना, अब वो बोल रहे थे जो नंबर ऑफ शेयर्स 10 थे उनको कर दो 1, और जो उनकी फेस वैल्यू थी 10 उसको कर दो 100। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है देखो, 10 सच शेयर्स इंटू 1 और फेस वैल्यू क्या रखनी है आपको 100। तो 10 इंटू 10 100, 1 इंटू 100 100। यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन का कोई चक्कर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हुआ है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक बार लास्ट बार क्रक्स बता दूँ, 1 सेकेंड में बस। देखो, उन्होंने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स में छिड़काने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बस बोला था जो वैल्यू 100 की है उसे 10 कर दो। ठीक है, तो 100 से इंटू करेंगे तो 1000 आएगा, लेकिन 10 से इंटू करेंगे तो 100 आएगा। इसलिए यहाँ पर बैलेंस आ रहा था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स में छिड़काने के लिए बोला है, और नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे 10, और अब कितने करने हैं 1। पहले फेस वैल्यू कितना था 10, अभी तो हमने किया था, और अब कितना रखना है 100। तो दोनों की जो है कैपिटल तो सेम ही है ना, और कैपिटल अगर सेम है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया, और दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पर वैल्यू में चेंज आया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में। अब एक बस लास्ट एंट्री इनकी, हमारे कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस पड़ा होगा, उसको अपन कुछ करते हैं यूज़ उसका राइट ऑफ करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस कितना है। तो सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट में था 60 और अब आ गया है 900, तो 900 प्लस 60 कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में बचा हुआ है 960, जिसको अब हमने कर दिया कैंसिल यानी डेबिट। तो उसको कहाँ यूज़ करें, तो सबसे पहले हम जो अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उसको कर देते हैं कैंसिल। ये हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी करते थे आखिरी में। एक्यूमुलेटेड एज P&L अकाउंट कितना था 800। क्या अभी भी हमारा बैलेंस बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। अब उसको कहाँ डाल दें, तो अब कुछ राइट ऑफ करने के लिए तो बचा नहीं है, तो उसको अब हम अपने कैपिटल प्रॉफिट्स यानी कि कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। कितना बचा 160, 960 में से 800 का राइट ऑफ कर दिया और 160 बचा उसे हमने डाल दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक, इसका भी वो कर लिख लो, बीइंग राइटिंग ऑफ, सबसे पहले P&L अकाउंट को हमने राइट ऑफ किया है, एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये चारों हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जनरल एंट्रीज हो गई और इनके नरेशन हो गए। एक नरेशन रह गया इसका, ये भी लिख लो। ठीक है, मेरे साथ साथ ही लिख लो, फिर बाद में क्या लिखोगे। बीइंग 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, जो 10 इक्विटी शेयर 10 वाले थे, कंसोलिडेटेड टू 1 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी इसलिए मैंने साथ साथ बोल दिया। बीइंग 10 इक्विटी शेयर्स, जो कि 10 वाले थे, 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, उनको हमने कंसोलिडेट कर दिया 1 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में ही जो है वो बदलाव हुआ है, कैपिटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये चारों थे हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स। उम्मीद है आपको चारों के चारों समझ में आए हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही पड़ा है, खाली है, अपना फीडबैक और अपना डाउट्स क्वेरी सब दे सकते हो। ठीक, सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब अपन करते हैं बिजनेस परचेज की एंट्री। इसमें टोटल 4 एंट्रीज आती है, आपको पता है, पिछले इलस्ट्रेशन में भी हम कर चुके हैं। पहले बिजनेस परचेज की ड्यू की एंट्री, उसके बाद बिजनेस परचेज में आया क्या क्या यानी एसेट लाइबिलिटीज़। थर्ड एंट्री आपकी बनेगी बिजनेस परचेज ड्यू की एंट्री तो फर्स्ट में बन गई, लेकिन उसको पे करने की एंट्री थर्ड में बनेगी। और आपकी फोर्थ, कोई भी इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन्स रहेगी उसको कैंसिल करना।
तो फर्स्ट एंट्री हमारी बिजनेस परचेज की ड्यू की एंट्री, बहुत ही सिंपल, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया है, ए लिमिटेड से, टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, कितने का परचेज किया है, पीसी में देख लो, वो वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, पीसी हमने कैलकुलेट नहीं कर पाया, अभी कर लेंगे। ठीक है, 2 मिनट में, पहले ही हमें करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कर लेंगे। पहले नरेशन लिख दो इसका, बीइंग अमाउंट पेबल टू ए लिमिटेड। ठीक है, पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अपन एंट्री बना ली, ये रहा, पीसी के रिलेटेड यहाँ दे रखा था, उन्होंने बोला था 1:1 में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कितने हैं इनके शेयर। तो ए लिमिटेड को हमें पीसी देना है, इनकी कैपिटल कितनी है 2000 और फेस वैल्यू कितना है 200। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए आपके 20। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक। तो इनके पास कैपिटल कितना था 2000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 20 और फेस वैल्यू था 100। ठीक, अब इनको पीसी देना है, तो जितने नंबर इक्विटी शेयर्स थे उनको उतना ही दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था 1:1 था, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 थे, इनको 20 ही दे रहे हैं। फेस वैल्यू अगर हम बात करें बी लिमिटेड, तो उनकी भी कितनी है 100, ए लिमिटेड की भी 100 थी और बी लिमिटेड की भी 100 थी। तो यहाँ पर आ गए आपके 2000, तो ये आ गया पीसी। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। ठीक है, वैल्यू भी सेम है शेयर की, अलग से कुछ बोला तो है नहीं कि वैल्यू ये रखेंगे वो रखेंगे, तो जैसी वैल्यू है दोनों की। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोल रहे थे 1:1, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उतने ही देने हैं। तो फिर आपका जो शेयर कैपिटल है वो भी कितना आएगा 2000। तो पीसी हमने दे दिया 2000। तो ड्यू की एंट्री हो गई, मतलब इतना अमाउंट हमें इन्हें पे करना है, अभी पे किया नहीं है। नेक्स्ट एंट्री अपनी बनती है बिजनेस परचेज में क्या क्या लेकर आए, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज लेकर आए। तो सबसे पहले आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स, जो भी यहाँ पर है देखते जाओ, ये फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट TR कैश एट बैंक, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स TR ट्रेड रिसीवेबल्स और आपका कैश एट बैंक। जो भी ए लिमिटेड का था सब उठा लिया। ए लिमिटेड की कौन सी थी, पहली वाली थी ना, हाँ ये रहा अमाउंट। तो पहला आपका 2700, फिर आपका 700, 400 और 250, ये सब कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आती है बारी लाइबिलिटीज की। तो बिजनेस परचेज किया है तो लाइबिलिटीज भी आई है, और ये तो मर्जर का केस है, यहाँ एसेट्स भी आएंगे, लाइबिलिटीज भी आएंगे और रिजर्व्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। तो आ जाते हैं पीछे लाइबिलिटी साइड। यहाँ पर क्या क्या है, लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट तो था नहीं ये के केस में, लोन फ्रॉम बैंक और आपके डिवेंचर्स, और लास्ट में उठा लेंगे इनके रिजर्व्स भी। ठीक है, तो सब कुछ उठा लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल कितना था 300, मॉड्यूल में देखते जाओ। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक्स 250, उसके बाद 10% डिवेंचर्स, यहाँ पर इसको मैं यही रख देती हूँ, आप भी देख लो साथ साथ। 10% डिवेंचर्स कितने हैं 500 के। उसके बाद इनके हमने उठा लिए रिजर्व्स 1000, तो आ गया 300, 250, 500,000, 300, 250, 500,000। ठीक है, सब उठा लिया अपन ने।
एसेट्स भी आ गए, लाइबिलिटीज भी आ गए, मर्जर का केस था तो रिजर्व्स भी आ गए। अब ये आ जाएगा अपना बिजनेस परचेज। कितने में उठाया है ये सब हमने? 2000 में। अब देखते हैं इनकी वैल्यू कैसी आ रही है, कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा हुआ तो P&L और जनरल रिजर्व से अपन क्या करेंगे, उसका बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब परचेज का केस होता है इन द नेचर ऑफ परचेज, तब हम कहाँ बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल। और ये केस कैसा है? इन द नेचर ऑफ मर्जर। ये जो अमलगमेशन है वो इन द केस ऑफ मर्जर। मर्जर में अपन क्या करते हैं, जो भी बैलेंस आता है उसे P&L अकाउंट और या फिर GR से, जनरल रिजर्व से क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अभी पहले देखते हैं बैलेंस आ भी रहा है या नहीं। तो एसेट साइड आ रही है 2700, 700, 400, 250, 4050। यहाँ पर लिख लेते हैं याद के लिए। यहाँ पर 300, 250, 500, 2000, 3000, ये भी आ रहा है 450। तो यहाँ पर बैलेंस ही नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ थर्ड एंट्री पर। अच्छा, इसका पहले नरेशन तो बना ले। बीइंग एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड रिजर्व, तीनों ही चीज़ें उठा ली। टेकन ओवर, किससे उठाई हैं? फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक है, तो ये हमारी आ गई दोनों एंट्रीज। अब थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री किसकी बनती है? पे करने की एंट्री। तो फिर हमें किसे पे करना है? जिससे बिजनेस खरीदा है, ए से, तो ए को पे कर दो। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट। और कैसे पे किया है हमने? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। पीसी इनका किस में था? इक्विटी शेयर्स में। तो इनके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए। कितने थे आपके? ये रहा 20 × 100, 2000। ठीक है, फर्स्ट में ड्यू की एंट्री थी और यहाँ पर पे की एंट्री। इसका भी नरेशन लिख लो। बी इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हो गया। लास्ट एंट्री ये तब बनती है जब इफ देयर इज एनी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। और क्या यहाँ पर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी? बिल्कुल याद आया होगा, 100 का था ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल्स में। तो बी लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या था? 100। तो बी लिमिटेड से ये अपन एंट्री किसमें कर रहे हैं? बी लिमिटेड की बुक्स में ही तो कर रहे हैं। तो बी लिमिटेड की बुक्स में से जो ट्रेड रिसीवेबल्स था वो क्या करेंगे? उनका 100 कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि वो 100 भी तो अब हम ही हो गए, क्योंकि जो ए लिमिटेड है वो भी तो हमारा ही हो गया। तो ए लिमिटेड भी हमारा है। अभी तो हमने उठाया, इनके ट्रेड रिसीवेबल्स उठाए थे ना 400, तो उसमें से भी हटा दो। तो जो उनके ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो भी तो हमारे ही है। तो उन ट्रेड रिसीवेबल्स में 400 होगा। ठीक है, जिसमें से कि हमें 100 हटा देना है। तो बी कैंसल ट्रेड पेबल ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 100 पेबल टू ए लिमिटेड। ठीक है, ये जो लाइन है वहीं से उठा लो। ये जहाँ पर इसका एडजस्टमेंट था ना, कहाँ गया? ये रही, यही पूरा उठा लो। बीइंग ट्रेड पेबल्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 100,000 ऑफ पेबल टू ए लिमिटेड। पूरी की पूरी लाइन बीइंग लगा के कॉपी पेस्ट कर दो। नरेशन बनाना बहुत आसान होता है, आप लोग फालतू में इतना लोड लेते हो। देखो, इधर से उधर कॉपी पेस्ट किया और बन गया नरेशन। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंट्री कैसे बनाई, क्यों बनाई। ठीक है, बाकी नरेशन वरेशन के तो कॉपी पेस्ट चलता है। हो गया? तो समझ में आया ना? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हमने कैंसिल कर दी, और क्यों कर दी ये तो आपको पिछले में मैंने आपको बता ही दिए थे, पिछले इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छे से।
तो यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी जर्नल एंट्रीज पास करना, वो हमने कर दी। इससे पिछले वाले पेज में हमने इंटरनल कंपनी की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज पास करी थी, और इस पेज पर हमने बिजनेस परचेज की सारी एंट्रीज पास कर दी। अब एक ही चीज़ बची, वो है बैलेंस शीट। तो फटाफट से मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाता है। तो ये बन गया अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फटाफट से मैं इसे समझा देती हूँ। किसकी बुक्स में कर रहे हैं? इन दी बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। कब की बना रहे हैं? एज ऑन 31 2021। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें 31 मार्च 2021 की गिवन थी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम अलग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम अलग कर रहे हैं आफ्टर मर्जर, यानी कि पहले हमें जो बैलेंस शीट दे रखी थी वो सिर्फ बी लिमिटेड की थी, लेकिन अब हम उसे ए लिमिटेड भी जोड़कर बताने वाले हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट का सिंपल सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स और आपका इधर अमाउंट आ जाएगा, और जिसके लिए भी नोट्स प्रिपेयर करें वो यहाँ आ जाएंगे। तो नोट्स मेनली हमें किसका मैंडेटरी रहता है कि करना ही करना है, वो होता है हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप बाकियों के भी नोट्स बना सकते हो, लेकिन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इन दोनों के तो ज़रूर आपको बनाने ही है। ठीक है, क्योंकि मेनली बनाने होते हैं, हर बार मॉड्यूल भी बनाता है और आपको भी बनाने पड़ेंगे। फटाफट से फॉर्मेट 2 मिनट में समझा देती हूँ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, और ये कंपनी की बैलेंस शीट है तो लाइबिलिटीज़ के साथ साथ क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो ये आ गया आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और इधर आ जाएगा एसेट्स। तो सबसे पहले इक्विटी का, उसके बाद लाइबिलिटीज़ का। इक्विटी में क्या आएगा आपका? शेयर होल्डर का फंड। शेयर होल्डर का फंड क्या क्या होता है? एक होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब आती है लाइबिलिटीज़ की बारी। तो लाइबिलिटीज़ में सिंपल एनसीएल और सीएल, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और आपकी करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड पेबल्स और बाकी की बोरिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे बैंक ओडी वगैरह होता है वो। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की हमने ऊपर बात कर ली। अब कौन बचा? एसेट्स। तो एसेट्स में भी वैसे ही आएगा जैसे लाइबिलिटीज़ में था एनसीएल सीएल, उसी तरीके से एसेट में क्या आ जाएगा? एनसीए। यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी, एनसीए नॉन करेंट एसेट्स और सीए यानी करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा टेंजेबल एसेट्स और आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में आ जाएगा आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, और बाकी की कोई और भी होंगी एसेट्स तो वो भी कर लेंगे, और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको बता दिया पूरा फॉर्मेट। अब एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला शेयर कैपिटल, इसके लिए हमने एक नोट प्रिपेयर करेंगे 1। तो नीचे आ जाओ नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल। तो देखो, अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो ए लिमिटेड को हमने पीसी में शेयर्स दिए थे। तो इशू कितने करे थे इक्विटी शेयर्स? उसमें हमने करे थे, पीसी में चले जाते हैं, ये रहे 20 × 100 2000, ये इनका बैलेंस था, और हमने इनको सेम ऐसे ही इशू करे थे 20 × 100 2000। तो इनको हमने करे थे 20 × 100 2000, ए लिमिटेड को इशू करे थे। दूसरे बी लिमिटेड के भी तो थे इक्विटी शेयर्स, वो कितने थे? जिससे हमने वो नाचना करा था, याद आ गया? नाचो नाचो, कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पर पहले कुछ किया था, फिर यहाँ किया था। एट द एंड ये था 1 × 100, तो 1 × 100 ये आ गए आपके। तो टोटल इन दोनों का हो गया 2100। 2000 जो ए लिमिटेड को इशू करे थे, और हमारे पास कितने थे? 100, तो 2000 + 100 ये आ गया 2100। ठीक है, और ये सब किस में? अमाउंट इन थाउजेंड्स। तो शेयर कैपिटल का आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल। 2000 जो ए लिमिटेड को इशू करी थी, 100 जो हमारी थी, 2100। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके लिए हमने बनाया है नोट नंबर 2। तो रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें बी लिमिटेड की, तो बी लिमिटेड के पास तो रिजर्व थे ही नहीं, और ये मर्जर का केस था, तो हमने ए लिमिटेड के रिजर्व्स उठाए थे। कितने? 1000। तो ए लिमिटेड के हमने उठाए थे 1000। बी लिमिटेड का बैलेंस शीट में कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था, लेकिन जब बी लिमिटेड ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया था,
तब वहाँ पर कुछ बैलेंस आया था, ये रहा, ये बैलेंस बचा था ना कैपिटल रिडक्शन में, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था कैपिटल रिजर्व में। कितना? 160। तो वो आ जाएगा आपका यहाँ 160। तो कितना हो गया रिजर्व एंड सरप्लस में? ए लिमिटेड का हमने उठाया 100,000 और हमारा था 160, हो गया 1160। तो ये आ गया 1160। अब आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज पर। इसमें आ जाएंगे आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो पहले हम बात करते हैं ए लिमिटेड की। ए लिमिटेड की ये रहे 500, ये रहा 250। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? 500 प्लस 250। तो ए लिमिटेड की बात करें तो ए लिमिटेड के डिवेंचर्स थे 500 और 250 था लोन फ्रॉम बैंक। ये हो गया अपना ए लिमिटेड का। और बी लिमिटेड की बात करें तो बी लिमिटेड में डिवेंचर्स तो थे ही नहीं, उनके पास लोन फ्रॉम बैंक था 450 का, लेकिन उनका लोन माफ़ हो चुका था। देखो हमने यहाँ पर कर भी दिया था, लोन माफ़ हो चुका था 60 का, तो बचा कितना? ये 390। तो 390 आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लोन फ्रॉम बैंक की, बी लिमिटेड की, और ये आपकी किसकी थी? ए लिमिटेड की। कितनी? 750 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ए लिमिटेड की थी। तो ए लिमिटेड की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 750, बी लिमिटेड की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 390। ये टोटल हो गया 1140। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप स्लो कर लेना। वैसे मैं सही चल रही हूँ मुझे लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कुछ है तो नहीं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये टोटल करना है। ए लिमिटेड में डिबेंचर्स भी है और लोन फ्रॉम बैंक भी है, तो टोटल कर लिया ए लिमिटेड का। बी लिमिटेड में डिबेंचर्स तो थे ही नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी 450 की, लेकिन 60 माइनस हो गया तो 390। तो अगर मैं नेट बात करूँ तो ए लिमिटेड की 750 और बी लिमिटेड की 390, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना है बस। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के ट्रेड पेबल्स की। तो उठाओ भाई ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स। ए लिमिटेड के 300 है और बी लिमिटेड के भी 300 है, लेकिन आपको याद होगा इस 300 में 100 तो ए लिमिटेड का ही है, तो हमने उसको माइनस कर दिया था, क्योंकि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो इनकी बची बस 200। तो ट्रेड पेबल की बात करें तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की 300, बी लिमिटेड की 300 माइनस 100। ठीक है, तो 300 प्लस 200 ये आ गया 500। अब आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो कोई बैंक कोडी है क्या? ये रही बैंक कोडी। ए लिमिटेड की तो है नहीं, बी लिमिटेड की 50, बी लिमिटेड की है बस 50। ए की होती तो उसको भी जोड़ लेते। ये आ गया अपना लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। 2100, 1160, 1140, 550, 4950, ये टोटल आ गया आपका ए लिमिटेड की लाइबिलिटी साइड। सॉरी, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हैं, सॉरी, बी लिमिटेड की लाइबिलिटी साइड। अब बी लिमिटेड की एसेट साइड और रह गई, अगर ये भी बराबर आ जाए तो मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी में। तो सबसे पहले करते हैं हम फिक्स्ड एसेट यानी टेंजिबल एसेट। तो आ जाओ टेंजिबल एसेट साइड। उठाओ भाई, टेंजिबल कौन कौन है? 2700 इसका है, 850 इसका है। ए लिमिटेड का 2700 और बी लिमिटेड का 850। तो आ गया 50513550, इन दोनों का टोटल कर लिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ ए लिमिटेड की है, बी लिमिटेड की तो है ही नहीं। 700 प्लस 0, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं, तो आ गया 700। ट्रेड रिसीवेबल्स इसका 400 है और इसका 150। 400 ए का और 150 बी लिमिटेड का। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही हमने बी लिमिटेड की ट्रेड पेबल में से 100 माइनस करा था, सेम
ए लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स में से 100 माइनस करेंगे तो ये आ गया 300 और ये 150, ये आ गया 450। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो इनके पास कितना पैसा है 250 रुपये और इनके पास कुछ भी नहीं है, तो 250 प्लस 0 ये आ गया 250 हो गया। अब बस टोटल कर लेते हैं 3550 प्लस 700 450 250 4950। बस धन्य हो गए हम, दोनों का टोटल टैली कर गया। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट बन गए। ये छोटा सा बना दिया, आप थोड़ा सा और इसे लिख सकते हो अच्छे से। इक्विटी शेयर्स इतने के थे, इतने का ये सब। ठीक है, बैलेंस शीट को थोड़ा सा मैंने फास्ट मैनर में किया है क्योंकि वही बातें ये बहुत क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगा हो कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज, बिजनेस परचेज की एंट्रीज और हमारी लास्ट बैलेंस शीट जो तीनों रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो अच्छे से समझ में आई हो और उनकी प्रेजेंटेशन भी। तो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well if it deserves, and yeah, do subscribe now। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन दोनों ही अच्छे से समझ में आएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।